मुख्तार अंसारी के सिलसिले से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 तारीख को जेल में जिस तरह से उन्हें पहले जहर दिया गया और फिर उनके इलाज में कोताही और जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की गई कि उनकी मौत हुई। कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। जो विशेषज्ञ हैं प्रयोगशालाओं में जब इस सवाल पे बात किया गया कि पोस्टमार्टम के समय मुख्तार अंसारी का हार्ट ये उसका कलर पीला था, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके यूपी तक चैनल ने ही, आज तक के चैनल ने ही हमको भी इंटरव्यू किया था और उस विशेषज्ञ का भी इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि कैसे जब किसी व्यक्ति को स्लो पॉइजन दे दिया जाए या वो खुद खा ले या कोई उसको खिला दे तो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है और ऐसी दशा में हार्ट के ऊपर एक पीले रंग की परत जम जाती है और हार्ट का रंग पीला नहीं होता, वो उसी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के ऊपर की परत पीले रंग की हो जाती है और इस दशा में वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उसका निधन हो जाता है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपने कुछ स्तरीय जांच की मांग की है परिवार वालों ने, आप लोगों ने? देखिए, परिवार तो ये बात जब कह रहा है कि उनकी मौत अस्वाभाविक है और सुनियोजित हत्या की गई है, तो जाहिर सी बात है जब हम आरोप कर रहे हैं, लगा रहे हैं तो हमें, लेकिन अगर इस आरोप का मतलब आप ये समझते हैं कि जिसने हत्या की और कराई वही जांच कर दे, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। कई लोग पूछ रहे हैं मीडिया के साथी कि वहाँ तो ऑलरेडी जांच हो गई मजिस्ट्रेट की। अरे कोई भी जेल में मर जाए, हिंदुस्तान के किसी जेल में कोई मर जाए, मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश हो जाता है। ये रूटीन है। एक न्यायिक जांच आप कह रहे हैं ऑर्डर हो गया, तो ये सब कुछ तो इसलिए हो जा रहा है। यही तो चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत कही जाती है कि जब कोई कहीं मांग करे उससे पहले ही हम कह दें कि हम न्यायिक जांच भी करा रहे हैं, प्रशासनिक जांच भी करा रहे हैं, जिसको बयान देना हो, सबूत देना हो। एक बात तो कही गई, सिर्फ उनके बेटे उमर की तरफ से उनके मौत की खबर पाकर जब वहाँ वो पहुँचा है तो उसने कहा कि पंचायतनामा कर रहे हैं आप, इनकी लाश का, इनके शव का जो परीक्षण होना है, पोस्टमार्टम होना है, वो एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। सरकार निष्पक्ष होती या ये व्यवस्था निष्पक्ष होती तो ये कौन सा ऐसा प्रस्ताव था। न न्यायिक जांच की मांग थी, न प्रशासनिक जांच की मांग थी, न एफआईआर लिखने की मांग थी। जांच का पोस्टमार्टम की कार्रवाई एम्स के डॉक्टरों से कराई जाए। एम्स क्या चीन में है? भारत सरकार का ही तो है, क्यों वो मंजूर नहीं है? इसलिए कि जिन डॉक्टरों ने तमाम खाना पूर्ति इलाज में की है, जिनकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, वो अपने आप को बचाते हुए और सबको बचाने के लिए पोस्टमार्टम में इस तरह से करेंगे। वीडियोग्राफी भी हो रही थी, वीडियोग्राफी भी होती रहे, सब देखता रहे। पंचायतनामे पे उमर ने दस्तखत भी किया है। लेकिन जो बात है वो ये है कि एम्स के डॉक्टर आते तो वो अपने परीक्षण में उन तमाम बारीकियों को देख लेते
जो उस बॉडी में उन्हें यह सिम्टम दिखाई देते कि इस व्यक्ति की स्वाभाविक मौत नहीं है, हमको भी संतोष हो जाता। अखिलेश यादव कितनी देर तक आपके परिवार के साथ थे? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी जब आए तो परिजनों के साथ बैठे, हमारे परिवार की सभी सदस्य भी थे, महिलाएं भी थीं, और हम सब लोगों ने अपनी पीड़ा को, अपने दुख को उनके सामने बताया भी, व्यक्त भी किया। वो खुद भी जानते हैं, बहुत सी चीज़ें थीं। उन्होंने कहा तो हमने आपसे, उसी दिन ही उन्होंने शोक व्यक्त किया था घटना के तुरंत बाद। अब अगर उन्होंने कोई मांग की है सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से, तो ये वेलकम करने योग्य उनकी मांग है। अब अफजल भाई,